राम। यह प्रवचन मिति चैत्र कृष्ण अमावस्या विक्रम संवत 1998 तदनुसार दिनांक 16 मार्च 1942 सोमवार को प्रातःकाल गोरखपुर में हुआ। पैड संख्या 68, प्रवचन संख्या 3। विषय: यदि आप सुख चाहते हो तो दूसरों को सुख दो। जो कुछ संसार में है भगवान का ही स्वरूप है। यही बात गीता में 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में बताई। वासुदेवः सर्वमिति, अर्थात सब कुछ वासुदेव ही है। स्वयं एक परमात्मा ही अनेक रूप में प्रकट हो रहे हैं। कोई भी हमें मिले दिखे तो समझना चाहिए कि परमात्मा ही मिल गए। इस प्रकार हमें सर्वत्र भगवत बुद्धि करनी चाहिए। कल प्रातःकाल यह प्रकरण चल रहा था कि वर्तमान में जो सांसारिक सुख है उसे त्यागने से असली सुख मिल सकता है। जो मनुष्य अपने सुख के लिए दूसरों के दुख की परवाह नहीं करता है उसे असली सुख तो मिल ही नहीं सकता। सांसारिक सुख भी नहीं मिलता है। उदाहरण वर्तमान युद्ध का है। सभी सुखी होना चाहते हैं। जर्मनी चाहता है कि हम सुखी हों, दुनिया चाहे दुखी हो। जापान भी यही चाहता है। इसी उद्देश्य से एक दूसरे के सुख को छीन रहे हैं। नतीजा क्या होता है? सभी दुखी होते हैं। यह प्रवचन वर्ष 1942 का है, जिस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। आप मेरा अनिष्ट करना चाहोगे तो मेरे दिल में भी होगा कि मैं आपका अनिष्ट करूं। आपके द्वारा मेरा अनिष्ट होगा, मेरे द्वारा आपका। चाहते थे दोनों सुख, मिलता है दोनों को दुख। यह मार्ग सुख का नहीं है। मैं 50 आदमियों को दुख देना चाहूँगा तो वे भी मेरा अनिष्ट करना चाहेंगे। परस्पर में सबका ही अनिष्ट होगा। यह सुख का मार्ग नहीं है। अपने सुख के लिए हम दूसरों को दुख देना चाहेंगे। इस वृत्ति को लेकर हम कोशिश करेंगे तो दोनों का ही पतन होगा, दोनों ही गिरेंगे। बुद्धिमान मनुष्य को यह समझना चाहिए कि हमें चाहे तकलीफ ही हो पर दूसरों को सुख हो। हमारे पास रुपया है, शरीर है या संपत्ति है, उन चीज़ों के द्वारा हम जो सुख भोग रहे हैं उसका त्याग करें और दूसरों को सुख पहुंचावें। मन से दूसरों का हित चिंतन करें तो उसका क्या होगा? हम दूसरों को सुख पहुंचावेंगे तो उनके मन में भी यही भाव होगा। सब हमें सुख पहुंचाने की चेष्टा करेंगे। यह तो लौकिक सुख की बात है। इस सुख को भी हम त्याग दें। यदि हमारा यह उद्देश्य ना हो कि हम इसलिए सेवा करें कि बदले में ये हमारी सेवा करेंगे तो हमें स्वर्ग मिलेगा, हम उसकी भी इच्छा ना रखें तो किसके लिए सेवा करें? ईश्वर को खुश करने के लिए। इस प्रकार करने से हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा, हमें ईश्वर की प्राप्ति होगी। और हम यह भी उद्देश्य ना रखें, हमें इस बात की भी इच्छा नहीं है। यह भी तो पारमार्थिक स्वार्थ हुआ ना। इसकी भी इच्छा ना रखकर कर्तव्य बुद्धि से करते रहें। यह काम अच्छा है। हम मनुष्य हैं, मनुष्य को यह करना चाहिए। इसका करना हमारा फर्ज है। ना परमात्मा की प्राप्ति चाहते हैं
न मुक्ति तो क्या होगा। हम उस कोटि अर्थात स्थिति में पहुंच जाएंगे कि उस हमारी क्रिया से हमारे उद्धार की तो बात ही क्या है, हमारा उद्धार तो हो चुका। हमारे दर्शन भाषण से लोगों का उद्धार होता रहेगा। ऐसे पुरुष के द्वारा लोगों का कल्याण होता है। वास्तव में तो ऐसा भाव जिनका उद्धार हो चुका होता है उनके ही मन में आता है और उनकी ही ऐसी चेष्टा होती है। गीता अध्याय 3 श्लोक संख्या 21 में भगवान ने कहा, यद्यदाचरति श्रेष्ठस् ततत् देवेतरो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनु वर्तते। अर्थात श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण कर देता है, समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार बरतने लग जाता है। गीता अध्याय 3 श्लोक संख्या 22 में भगवान ने कहा, न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तम वाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। अर्थात हे अर्जुन, मुझे इन तीनों लोकों में ना तो कुछ कर्तव्य है और ना कोई भी प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है, तो भी मैं कर्म में ही बरतता हूँ। इसी प्रकार उन महापुरुषों के कर्म आदर्श होते हैं और उनसे दुनिया का कल्याण होता ही रहता है। यदि परमात्मा की दया से ऐसा पुरुष मैं बन जाऊं और समझ लो कि मेरे जीते हुए 10 आदमियों का भी कल्याण नहीं हुआ और समझ लो कि मैं मर गया, तो मैं जो कुछ प्रमाण कर जाऊं कि ईश्वर की प्राप्ति का यह उपाय है, वह मेरी बात जब तक सृष्टि में कायम रहेगी तब तक उसके पालन से जगत का कल्याण होता रहेगा। आज युधिष्ठिर नहीं है, पर उनकी शिक्षा और आदर्श से लोगों को लाभ होता है। जिस देश में वे रहते थे उस देश की प्रजा सुखी, धार्मिक और सत्यवादी होती थी। धन्य है युधिष्ठिर को, उनकी कथा को याद करके आज कितना उत्साह आता है। वे धन्य थे, उन्होंने जो आदेश दिए उन्हें आज जब हम पढ़ते हैं तो हृदय में कितना भाव पैदा होता है। वे भीम को उपदेश देते हैं, हे भीम, हमारे भाई दुर्योधन को छुड़ाना चाहिए। यह समय कटु वचन सुनाने का नहीं है। वे तुम्हारी शरण में हैं, यह वह मौका नहीं है। गंधर्व लोग दुर्योधन आदि को बांध कर ले जा रहे हैं, तुम्हें उनको छुड़ाना चाहिए। कितना ऊंचे दर्जे का उपदेश है। युधिष्ठिर आज नहीं है, पर उनके इस उपदेश का पालन करने से उद्धार हो सकता है। वे तो उद्धार स्वरूप ही थे। उनकी वाणी का कथन और शरीर की क्रिया लोगों का उद्धार करने वाली है। जब तक युधिष्ठिर का संसार में नाम है, उनके गुणों की ख्याति है, तब तक लोग उनसे लाभ उठाते रहेंगे। आज तुलसीदास जी का शरीर नहीं है, किंतु उनका उपदेश तुलसीकृत रामचरितमानस तो है। कितना लाभ होता है, लाखों लोगों को लाभ होता है। यह क्या है? तुलसीदास जी का ही तो उपदेश है। जब तक वे जीवित रहे तब तक शायद बहुत लोगों का उद्धार नहीं हुआ होगा, पर आज लाखों लोगों का उपकार हो रहा है। अच्छे पुरुष जब संसार में नहीं रहते हैं तो उनके जाने के बाद उनका उपदेश जब तक कायम रहता है, लोगों का उद्धार होता रहता है। जब तक यह शरीर मृत्यु के मुख में नहीं जावे, तब तक
इससे जो काम लेना हो ले लेना चाहिए। जो संसार में अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का अनिष्ट करने वाले हैं, वे उन पुरुषों से अच्छे हैं जो कृतज्ञ हैं। कृतज्ञ उसे कहते हैं जो उपकार करने पर भी अनिष्ट करे। उनसे वे श्रेष्ठ हैं जो आसुरी स्वभाव वाले हैं। उनसे वे श्रेष्ठ हैं जो सकाम भाव से यज्ञ, दान, तप आदि कर्म करते हैं। उनसे वे श्रेष्ठ हैं जो आत्मा की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। गीता अध्याय 5 श्लोक संख्या 11 में भगवान ने कहा, कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वात्म शुद्धये। अर्थात कर्मयोगी ममत्व बुद्धि रहित केवल इंद्रिय, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। उनसे वे श्रेष्ठ हैं जो भगवत प्रीत्यर्थ कर्म करते हैं। भगवान की प्राप्ति के लिए, भगवान के दर्शनों के लिए जो कर्म करते हैं, उनसे भी वह श्रेष्ठ है जो भगवान की कठपुतली बन जाता है। भगवान उससे काम लेते हैं। जैसे भगवान नचाते हैं वैसे ही वह नाचता है। उससे वह श्रेष्ठ है। वह तो उद्धार रूप हो गया। भगवान ने उसे यंत्र बना लिया। भगवान उसे हथियार बनाकर दुनिया का कल्याण करते हैं। हमारा तन, मन, धन सब भगवान के अर्पण हो जाए। भगवान उसे काम में लावें। जगत ही भगवान का स्वरूप है। इसलिए कोई मिले तो मानो नारायण से मिल रहे हैं। पशु मिले तो समझे कि भगवान मिले हैं। हमारा भाव यदि भगवान का है तो वास्तव में भगवान ही हैं। साधक अवस्था में तो भाव से भगवान, सिद्धावस्था में प्रत्यक्ष भगवान। इस प्रकार क्रिया होने लगे तो उससे आनंद की सीमा नहीं रहती है। लोभी आदमी को जितना धन मिलता है उतनी ही ज़्यादा प्रसन्नता होती है। इसी प्रकार संसार का भगवान के रूप में दर्शन कर करके साधक की प्रसन्नता बढ़ती रहती है। हम लोगों को उच्च कोटि का ध्येय रखना चाहिए। सबसे ऊंची बात है लौकिक सुख का त्याग। सबको सुख पहुंचाने का नतीजा यह हुआ कि हम इतने अनंत आनंद में स्थित हो गए जिसकी कोई सीमा नहीं। उस सुख को वाणी बता नहीं सकती। ऐसी स्थिति त्याग से होती है। यह जो संसार है यह एक प्रकार की खेती है। हम सुख की खेती करेंगे तो सुख पैदा होगा। खेत में एक मुट्ठी गेहूं बोने से हजारों मुट्ठी हो जाते हैं। उस गेहूं को खेत की धूल में मिलाते हैं। इसी प्रकार हमें सुख की खेती करनी चाहिए। हम सुख को मिट्टी में मिला देंगे तो उसका फल सुख ही लगेगा, उपजेगा। जैसा बीज होगा उसी के अनुसार फल लगेगा। किसी ने प्रश्न किया, सुख को मिट्टी में मिलाना क्या है? सेठ जी ने उत्तर दिया, सुख का साधन शरीर है। इस शरीर को लोगों की सेवा के वास्ते अर्पण कर दें। प्रश्न आया, इसका क्या परिणाम होगा? सेठ जी ने कहा, वह अनंत होकर निकलेगा। फिर उसे भी मिट्टी में मिला देंगे तो वह बढ़ता ही जाएगा। यदि आप सुख चाहते हो तो उसका तरीका यही है। सुख चाहते हो तो सुख दूसरों को दो। यदि दुख चाहते हो तो दूसरों को दुख दो। जो संसार में सबको अभय देकर विचरता है उसे संसार में
कोई भी दुख देने वाला नहीं रहता है। उसके नज़दीक में रहने वाला दूसरा प्राणी भी किसी को कष्ट नहीं पहुंचा सकता है। एक सत्यवादी पुरुष है, उसके सामने असत्य बोलने में दूसरे को हिचकिचाहट पैदा होती है। जो मनुष्य किसी की हिंसा नहीं करता है, उसके लिए बताया गया है कि उसके आसपास में एक दूसरे के वैरी भी परस्पर में वैर को त्याग कर बैठते हैं। दूर जाकर चाहे सिर ही फोड़ें, उसके नज़दीक में रहने की यह बात है। जो सबको सुख पहुंचाता है, उसका अलौकिक प्रभाव पड़ता है। गीता 12वें अध्याय के 4 श्लोक में कहती है, संयम्येन्द्रिय ग्रामम सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रताः। अर्थात जो पुरुष इंद्रियों के समुदाय को भली प्रकार से वश में करके मन बुद्धि से परे सर्वव्यापी, अकथनीय स्वरूप और सदा एक रस रहने वाले, नित्य, अचल, निराकार, अविनाशी, सच्चिदानंद घन ब्रह्म को निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते हुए भजते हैं, वे संपूर्ण भूतों के हित में रत और सब में समान भाव वाले योगी मुझको ही प्राप्त होते हैं। तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस में कहते हैं, परहित बस जिनके मन माही, तिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाही। अर्थात जिनके मन में दूसरे का हित बसता है, समाया रहता है, उनके लिए जगत में कुछ भी, कोई भी गति दुर्लभ नहीं है। व्याख्या श्री सेठ जी द्वारा। जिसकी आत्मा में परहित वास करता है, उसके लिए कोई भी असंभव बात नहीं है। वह दूसरों का कल्याण कर सकता है। तुलसीदास जी ने सिद्धांत बना दिया, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। अर्थात हे भाई, दूसरों की भलाई के समान कोई धर्म नहीं है और दूसरों को दुख पहुंचाने के समान कोई नीचता नहीं है। व्याख्या श्री सेठ जी द्वारा। हे भाई, दूसरे की आत्मा को सुख पहुंचाने के समान दूसरा धर्म नहीं है। थोड़े शब्दों में कितना भाव है। भाई हनुमान प्रसाद कई बार ही कहता है कि एकांत में जाकर भजन ध्यान करें। प्रत्यक्ष में, एकांत में आनंद मिलता है। लोगों के भीतर रहकर सेवा करने से खटपट रहती है, चंचलता रहती है। जितना भी परोपकार का काम है, पुस्तकों का निकालना, सेवा करना आदि, देखने में तो प्रत्यक्ष में भजन ध्यान में ही आनंद मिलता है। फिर भी भाई जी एकांत में ना जाकर सेवा का काम करते ही हैं। मैं भी आग्रह करता हूँ, यदि सेवा का काम खराब हो तो मैं क्यों आग्रह करूं? मैं दूसरों की सेवा करूं तो यह कभी हो सकता है कि मेरे घाटा पड़ जावे? यह बड़ा अच्छा मार्ग है। हर एक प्रकार से दूसरों को सुख पहुंचावे। जैसे कोई स्त्री अपने स्वयं के बाल बच्चों का प्रेम से पालन करती है, उससे ज़्यादा प्रेम से जेठानी देवरानी के बाल बच्चों का पालन करे, वह स्त्री संसार में देवी है। उसे लोग आदर्श से देखते हैं। बाकी स्त्रियां तो भेड़ा, भेड़ी, भेड़ के समान ही है। सारी दुनिया अपने लिए धन इकट्ठा करती है, किंतु लोग तो उसकी तरफ देखते हैं जो दूसरों को सुख पहुंचाने में धन खर्च करते हैं। प्रत्यक्ष आप करके देख लीजिए, शास्त्रों की बात है ही, फिर भी इसमें आपकी प्रवृत्ति नहीं होती है तो मूर्खता है। जो मनुष्य सुख चाहता है तो उसे सुख मिले ऐसा काम करना चाहिए। नरक नहीं चाहते हैं पर काम करते हैं नरक जाने का। यदि वास्तव में
आप सुख चाहते हो तो यही बात है कि आप अपने सुख को तिलांजलि देकर लोगों को सुख पहुंचाओ। संसार के लिए यह सुख अर्पण कर दो। आपके पास जो कुछ सामग्री है सबको दुनिया के हित के लिए अर्पण कर दो। आप इसके लिए उतारू हो जाओ। आपकी काया पलट हो सकती है। आगे जाकर आप इसका रहस्य समझेंगे। जो थोड़ा इसको समझेगा वही इस काम में लगेगा, तभी आपकी श्रद्धा समझी जाएगी। नहीं तो जो जैसा समझता है करता ही है। नतीजा हो रहा है कि सब दुखी हो रहे हैं। बेचारे भोले हैं, समझते हैं सुख मिलेगा पर पाते हैं दुख। शास्त्र महात्मा आदेश ही दे सकते हैं और क्या करें। परमात्मा भी प्रेरणा ही कर सकता है। यह बात समझकर हमें इस मार्ग को तय करना है, यानी इसी मार्ग पर चलना है। यही अपना कर्तव्य है। परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग तय करना है। जितनी जल्दी करेंगे उतनी ही जल्दी हम परमात्मा को प्राप्त होंगे। आखिर में क्या होगा? वासुदेवः सर्वमिति, अर्थात सब कुछ वासुदेव ही है। नारायण 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 श्रीमन्नारायण 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 नारायण 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 आनंदमय पूर्णानंद अपारानंद शांतानंद घनानंद अचलानंद ध्रुवानंद नित्यानंद बोधस्वरूपानंद ज्ञान स्वरूपानंद आनंद जी आनंद शांति शांति शांति।